हमारे स्वाधीनता को याद करते हैं। सबसे पहले जिन महान देशभक्तों ने, क्रांतिकारकों ने हमारे देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, उन सब राष्ट्रभक्त, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकों को, क्रांतिकारकों को, देशभक्तों को मैं हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उन्हें जो त्याग बलिदान का जो परिचय दिया है और देश को स्वाधीनता दिलाई है, इस स्वाधीनता का रूपांतर एक सुखी, समृद्ध और संपन्न राष्ट्र में करने का संकल्प हम सब लोग मिलकर करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस 63 साल के हमारे इतिहास में हमने अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है। दुनिया में अनेक राष्ट्रों में जाकर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरी दुनिया बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लेती है। हमारे देश में अनेक विकास के काम बड़े तेज़ी से आगे जा रहे हैं। देश की निरंतर तरक्की हो रही है और हम सब लोग को मिलकर देश की तरक्की करना, यही हमारे सामने सबसे बड़ा आह्वान है। आज के इस दिन में मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में चाहे छोटा गांव हो, चाहे बड़ा गांव हो, सब जगह पर सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले सब लोग इकट्ठा होकर भारतवासी के रूप में आज का यह दिन मनाते हैं। हमारी एकता, अखंडता और एकात्मता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सब लोग मिलकर इस देश के निर्माण के लिए समर्पित भाव से काम करें और समाज के और राष्ट्र के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास की ओर जाए, यही हम सब का संकल्प है। आज मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता आज का कार्यक्रम सभी जगह पर बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। भारत की जनता भी मना रही है और उसके साथ साथ मुझे इस बात की खुशी भी है कि सभी प्रकार के लोग मिलकर इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम कर रही है। एक तरफ हमारे देश में ये आनंद का माहौल है और दूसरी ओर हमारे ही देश में आज हमारे लिए बड़ा दुखद विषय है कि हमारे दोनों विपक्ष के नेताओं को आज कश्मीर की कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने हिरासत में लिया है। क्या 26 जनवरी के दिन इस स्वाधीन राष्ट्र में तिरंगा ध्वज फहराना कोई गुनाह हो सकता है? पर दुर्भाग्यवश आतंकवादियों का तुष्टीकरण हो रहा है। जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं उनको प्रोत्साहन किया जाता है और जो देशभक्त है उनको 26 जनवरी के दिन जेल में रहने की नौबत आती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सीमाएं जो है वो जितनी सुरक्षित चाहिए उतनी सुरक्षित नहीं है। हम आसाम में थे, बहुत बड़े प्रमाण पर वहाँ से विदेशी नागरिक हमारे देश में घुस रहे हैं। चाइना के साथ हमारी 3500 किलोमीटर की बॉर्डर है। मैं कल ही रात को चाइना से वापस आया हूँ और तब वहाँ के प्रमुख नेताओं से बातचीत करते समय मैंने उनको कहा है कि हम चाइना के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, विकास में दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को मिलकर लड़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ हमारे बीच में जो कंसर्न्स है उनके बारे में भी चाइना की सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ये 3500 किलोमीटर की सीमाएं और सीमाओं पर रहने वाले भारतवासी, उनकी सुरक्षितता हमारे लिए अहम है। कश्मीर में वही स्थिति है कि आज बड़े प्रमाण पर पाकिस्तान को जब ये पता चला कि हिंदुस्तान को लड़ाई में हरा नहीं सकता, तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की लड़ाई शुरू की है। ये प्रॉक्सी वॉर है और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे देश में जगह जगह पर दिख रहा है। और वही आतंकवादी ताकत कभी हमारे पार्लियामेंट पर हमला करने का प्लान बनाती है, कभी हमारे कश्मीर में हिंसाचार फैलाकर कश्मीर को देश से तोड़ना चाहती है। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा सबको भूलकर हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम देश की सुरक्षा करेंगे और देश की सुरक्षा को अहम स्थान देंगे। मेरा विश्वास है कि आज के ये दिन में
देश को 21वीं सदी की सबसे बड़ी महासत्ता बनाने का संकल्प ये तो हमें करना ही है, क्योंकि 21वीं सदी में मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान का आर्थिक भविष्य बहुत उज्जवल है। उसके साथ साथ हमारे सीमाओं की सुरक्षा का बहुत गंभीरता से विचार करके उसको सुरक्षित करना होगा। देश में आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, माओवाद हो, उसको निपटाना होगा। और देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगार की जो लड़ाई है उसमें ऐसी आर्थिक नीति अपनाई जाएगी कि जिससे आम गरीब आदमी सम्मान के साथ जी सके। आओ हम सब संकल्प करें 21वीं सदी का एक सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान जो भय, भूख और आतंक से मुक्त है, उसको निर्माण करने का हम आज के दिन संकल्प करें और उसके लिए उस दिशा से कार्य करें। यही आप सब लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।